हजरत अली रदी अल्लाह उन्होंने कभी नहीं माना इस बात को कि मैं शेखैन से अफजल हूं। बाज लोगों ने ये नारा लगाया और देखिए ये वाकया हो चुका है। अगर नहीं होता तो फिर शायद ये मिसाल तो बनती ही नहीं जाहिर है, और मामला थोड़ा और मुबहम होता। लेकिन अब तो इतना वाजे है कि जब उनके दौर में नारा लग गया और उन्होंने खुद लोगों को पकड़ के कहा खबरदार अगर तुमने मुझे शेखैन से अफजल कहा तो मैं तुम्हें मुफ्तरी कज्जाब की हद लगाऊंगा, और कोड़े मारे और उन लोगों को धुतकारा और अपनी बारगाह से निकाल दिया और कह दिया मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि तुम मुझे शेखैन से अफजल कहते हो, शेखैन से अफजल हम में कोई नहीं है। ये बात उन्होंने खुद वाजे कर दी। लेकिन लोग अली की जात को मानते हैं, अली 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 करते हैं, लेकिन बात को नहीं मानते अली की, कि अली की बात क्या है। तो इसलिए मन कुम तो मौलाओ फालियुल मौलाओ का मतलब है मैं जिसका दोस्त हूं अली उसका दोस्त है, मैं जिसका दोस्त हूं अली उसका दोस्त है, क्योंकि मौला के माने दोस्त के भी आते हैं, मन कुम तो मौलाओ के माना मुहिब के भी आते हैं। मैं जिससे मोहब्बत करूंगा अली भी उससे मोहब्बत करेंगे, मैं जिससे मोहब्बत करूंगा अली भी उससे मोहब्बत करें। मौला के माना किसी के हुकूक की निगरानी करने वाला, किसी का लिहाज करने ख्याल करने वाला, तो मैं जिसका ख्याल करूंगा अली उसका ख्याल करेंगे, मैं जिसकी मदद करूंगा अली उसकी मदद करेंगे। मौला के माने मददगार के भी आते हैं, मैं जिसकी मदद करूंगा अली भी उसकी मदद करेंगे। बात क्लियर है, ये अकीदा बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, हमारे अकीदे के मुताबिक है, बस यही तशरीह होगी यहाँ पर। तो इसलिए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी माना में ये बात भी फरमाई अली यु मिन्नी, अली मुझसे है, वाना मिन अलीयिन, और मैं अली से हूं। इस बात का भी यही मतलब है। और ये भी फरमाया मन अहब्बा अलियन फकत अहब्बनी, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। बिल्कुल ये अकीदे के मुताबिक है, और बिल्कुल इसी तरह वाज़े तौर पे इसका मतलब निकाला जाएगा और इस पे अमल किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मोहब्बत सबको मालूम है, हुजूर से मोहब्बत, अली से मोहब्बत, अली से मोहब्बत, रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। और ये भी फरमाया आपने मन सब्बा अलियन फकत सब्बनी, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। लिहाजा अली के मुखालिफ और अली के दुश्मन समझ जाएं इस बात को, उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जो हजरत अली को बुरा भला कहेगा, जो अली रदी अल्लाह अन्हु को बुरा भला कहे, जैसा कि मरवानियों ने ये काम किया था अपने अहदे सियासत में, तो इसी तरह खारजी फिर जो पैदा हुए उन्होंने किया ये काम और हजरत अली की तकफीर कर दी। वो ऐसे लोग हुए कि उन्होंने हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु पे कुफर का फतवा लगा दिया और कुरान पढ़ पढ़ के ऐसे ऐसे भी गुमराह थे। और हुजूर ने पहले ही फरमा दिया था जो अली को गाली देगा मुझे गाली देगा। और आगे फरमाया एक दूसरी रिवायत में वमन सब्बनी फकत सब्बल्लाह, जो मुझे गाली देगा वो अल्लाह को गाली देगा, और जो अल्लाह को गाली देगा वमन सब्बल्लाह फकब्बहु अला मनखरिही फिन्नार, तो अल्लाह उसे नथनों के बल जहन्नम में औंधा करके डाल देगा। जो अल्लाह को गाली, बात कहां तक पहुंच गई, इसलिए कि ये निस्बतें जुड़ती चली जाती हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम भी बहुत बुलंद है और उनके लिए सब इरशादात मौजूद हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अना दारुल हिकमत वलियुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूं, मैं हिकमत का शहर हूं, मैं हिकमत का घर हूं, वलियुन बाबुहा, अली उसका दरवाजा है। हजरत अली इल्म और हिकमत के दरवाजे हैं। हुजूर ने फरमाया मैं शहर हूं, मैं घर हूं, अली उसका दरवाजा है। और कहीं फरमाना मदीनतुल इल्म वलियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे हैं। और जब दरवाजा हैं आप, तो फिर इल्म और हिकमत के जो मोती आपकी बारगाह से निकले, आज तक दुनिया उनकी चमक दमक देख रही है। जो फरमा दिया सुभान अल्लाह, ऐसी ऐसी बातें और वो इरशादात के एक एक इरशाद पर अगर अमल हो जाए तो हम कहीं से कहीं पहुंच जाएं। इल्म और हिकमत से भरी हुई वो बातें हैं। ये भी याद रहे कि बहुत से लोगों ने आपकी जात से बहुत कुछ मंसूब भी कर दिया है, जो सोशल मीडिया पर इधर उधर चलता रहता है। इसलिए हर बात को यकीनी मत समझें, हर बात को कतई ना समझें। हो सकता है वो किसी वैसी मंसूब की हो बात। उनकी जो अपनी बातें इरशादात हैं वो सही सही किताबों में लिखी हुई हैं, मुस्नद लोगों ने बयान की हैं। मसलन आपने एक बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई, ये बात सुनिए, हम में से हर एक को इस बात की जरूरत है। फरमाया अरफ तो रब्बी बेफस्खिल अज़ाइम, अल्लाह अकबर, मारिफत अपने उरूज पर पहुंच गई। इस एक जुमले के अंदर अपने रब को पहचानने का एक ऐसा नुस्खा दिया है आपने कि दुनिया इसकी तरफ आम तौर पे मुतवज्जे नहीं होती, मगर आपने फरमाया कि मैंने देखो अपने रब को पहचाना किस तरह,
اپنے عزائم اپنے ارادوں کے فسخ ہونے سے. جب میرے ارادے اور عزائم ٹوٹتے ہیں، جب میرے ارادے پورے نہیں ہوتے، جب میرے ولولے پورے نہیں ہوتے، جب میرے عزائم ادھورے رہ جاتے ہیں، جب میرے مشن ادھورے رہ جاتے ہیں، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے بڑے بڑے جو ہے جابروں سے مقابلہ کیا. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جب میدان میں اترتا تھا تو میدان تھر تھر کانپتے تھے. یہ وہ ہے جو شیر خدا ہے. مگر اس کے باوجود اب اللہ کی معرفت کی بات ہے تو سنیے کتنی اعلیٰ بات کی ہے. آج ہمارا حال یہ کہ 2 کارنامے انجام دینے کے بعد سمجھتے ہیں شاید زمین پہ مالک و مختار ہم بن گئے ہیں، اب ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. مگر وہ فرماتے ہیں نہیں بندے، اپنی حقیقت پہ غور کر. میں بھی جب یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ارادے ٹوٹ رہے ہیں، میری ہر بات پوری نہیں ہو سکتی، میری ہر آرزو پوری نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر کوئی خدا ہے. بس وہی ہے ساری طاقتوں کا مالک، وہی ہے، اسی کا ارادہ حرف آخر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اس لیے فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب تک پہنچ جاتا ہوں. اور ہمارا حال یہ کہ ارادے پورے ہوں تو فرعون بن جاتے ہیں، اور ارادے ٹوٹنے لگیں تو مایوس ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا دونوں طرف سے کام خراب ہے. ہماری ہر خواہش پوری ہو تو ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے اور میں داخل ہو جاتی ہے، اور اگر ہماری خواہشیں پوری نہ ہو تو مایوس ہو جاتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں. ادھر دیکھیں، ادھر ارادے پورے ہوں تو بھی عرفان ربانی حاصل ہو رہا ہے، اور ارادے ٹوٹ جائیں تو بھی خدا کا قرب نصیب ہو رہا ہے. یہ ہیں اصل میں عارف لوگ، یہ ہیں رسول اللہ کے تربیت یافتہ. اسی طرح آپ منبر پہ بیٹھے، ایک موقع پہ ایسے بھی حالات پیش آتے تھے کبھی، کیونکہ آپ بعد میں بڑے متنازع بنا دیے گئے، مخالف پیدا ہو گئے، مختلف گروپ بن گئے، تو آپ کی ذات ایک ایسے مقام پہ، ایک ایسی پوزیشن پر آ گئی کہ آپ سے پہلے کسی کے ساتھ یہ حالات پیش نہیں آئے تھے. آپ کے ساتھ بڑے سیاسی اختلافات بھی ہوئے، حتیٰ کہ لڑائیوں تک، جنگوں تک نوبت پہنچ گئی. آپ کے ساتھ نظریاتی اختلافات بھی ہوئے، آپ کے مداح بھی تھے، آپ کے چاہنے والے بھی تھے، مگر آپ کو برا بھلا کہنے والے بھی. اس طرح کے مختلف فرقے وجود میں آ چکے تھے. اس لیے علماء نے کہا یہاں پر ایک اور مسئلہ وہ بھی حل کر لیں. آپ کے فضائل میں احادیث بکثرت اسی لیے آئی ہیں کتابوں میں کہ لوگوں نے کثرت سے روایت کیا ان حدیثوں کو جو آپ کے فضائل میں، کیونکہ آپ سے اختلاف ہونے لگا اور آپ کا انکار ہونے لگا تھا، تو پھر لوگوں نے چاہا کہ آپ کی شان کی حفاظت کی جائے. تو اس وجہ سے آپ کی جو روایتیں ہیں آپ کے فضائل کی، وہ بہت بکثرت کتابوں میں بھری پڑی ہیں. یہ وجہ ہے. باقی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے فضائل سیدنا صدیق اکبر سے زیادہ ہو گئے یا حضرت عمر فاروق اعظم سے زیادہ ہو، یہ مطلب نہیں ہے.